क्लास एक्सरसाइज 7.3 कहते हैं फाइंड द इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन एक्सरसाइज 1 to 22। यहाँ पर हमें इनका इंटीग्रेशन निकालना है क्वेश्चंस में। फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है आपको साइन स्क्वायर 2x + 5, इसका हमें इंटीग्रल करना है क्वेश्चन का। देखिए कैसे करेंगे, तो हम इसको इंटीग्रेशन में लिख लेते हैं, इंटीग्रेट कर लेते हैं। यहाँ पर ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 2x + 5dx, इस तरह से। अब देखिए हमने फॉर्मूले किए हैं उनके, तो स्क्वायर का यहाँ पर डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास इंटीग्रेशन का साइन स्क्वायर में। तो इस साइन स्क्वायर थीटा को हम कोस स्क्वायर थीटा में चेंज करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - कोस 2 थीटा, एंगल डबल हो जाएगा और सारे के डिवाइडेड बाई 2। ये फॉर्मूला है हमारा, ये फॉर्मूला हम यहाँ यूज़ करेंगे इसका क्वेश्चन में। तो अभी देखिए यहाँ पर जब हम फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास 1 - साइन के स्थान पर ऐसे हो गया कोस, एंगल हो जाएगा डबल आपका कोस 2x + 5 डिवाइडेड बाई 2 dx। इस तरह से एंगल हमने डबल कर लिया, यहाँ पर 2 लगा लिया है अकॉर्डिंग टू जो फॉर्मूला हमें हमारे पास है, उस फॉर्मूले का यूज़ हमने यहाँ पे किया है क्वेश्चन में। तो भाई अलग अलग का इंटीग्रेशन कर लेते हैं, 2 सब के साथ है तो यहाँ आ जाएगा 1/2 dx माइनस 1/2, इसको सामने ले लेते हैं कोस, और इस एंगल को 2 है जो अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आ जाएगा 4x + 5 आपका dx। अभी देखिए यहाँ क्या है भाई आपका, अब या तो इसको हम डायरेक्ट इंटीग्रेट कर लेते हैं, या जो आपका एंगल है आप उसको पुट कर लीजिए पहले, फिर वैल्यू निकाल लीजिए। दोनों तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं यहाँ पर। तो इजी क्या रहेगा कि मैं इसको जो ये आपका एंगल है उसको पुट कर लेते हैं, पुट 4x + 5 इज इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 4x का 1 फिर x का dx और इधर dt, यानी कि जो dx की वैल्यू है वो आ जाएगी dt/4, 5 का 0 हो जाएगा यहाँ पर। तो आपके पास है 1/2, यहाँ आ जाएगा भाई 1/2 dx माइनस 1/2, और यहाँ आ जाएगा कोस t हो जाएगा, और dx के स्थान पर आ जाएगा भाई dt/4 यहाँ से। तो 1/2 सामने लिया मैंने, 1 dx माइनस 1/8, 4 आगे आ गया, 2 पहले था तो 1/8 हो गया यहाँ से कोस t dt। तो 1/2 एज टी इज 1 का क्या हो जाएगा भाई x हो जाएगा यहाँ पर 1/8, और कोस का हो जाएगा भाई साइन t प्लस c। तो जो t की वैल्यू थी वो वैल्यू हम वापस पुट कर देंगे, 1/2 x माइनस 1/8 साइन, यहाँ पर ये था 4x प्लस सॉरी यहाँ 10 हो जाएगा भाई, 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगी तो ये 10 यहाँ आ जाएगा आपका, तो ये 10 हो जाएगा भाई प्लस c। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भाई आपका। सेकंड क्वेश्चन आपको दिया गया है साइन 3x कोस 4x, ये आपको यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है। इंटीग्रेट कर लेते हैं यहाँ पर, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन 3x कोस 4x dx। क्या करते हैं, इसको 1/2 से 2 से डिवाइड कर लिया और ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा आपके पास 2 साइन 3x कोस 4x dx। तो अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे क्वेश्चन के अंदर। ये आपके पास आ जाता है भाई, फॉर्मूला है आपके पास 2 साइन a कोस b, यहाँ पर तो आपके पास आ जाएगा साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b। ये फॉर्मूला आपके पास यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन में इस तरह से, या आप माइनस है यहाँ पर बी ए बी लिख सकते हैं आप इसको। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ यूज़ करेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा देखिए इंटीग्रेशन में 1/2 ऑलरेडी है, 2 साइन था, तो यानी ए हमारा क्या है
3x और b क्या है 4x है, तो इसको लिखेंगे साइन 3x प्लस 4x प्लस साइन 3x माइनस 4x, यहाँ से और फिर इसका इंटीग्रेशन कर देंगे यहाँ पर। तो आपके पास क्या आ गया भाई 1/2, ये आ गया साइन 7x प्लस ये आ गया साइन माइनस का x यहाँ से। अब देखिए जब एंगल में साइन के एंगल में माइनस होता है तो फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पे, साइन अगर माइनस थीटा है तो माइनस सामने आ जाती है और उसको हम लिख देते हैं साइन थीटा यहाँ से। तो क्या हो जाएगा 1/2 साइन 7x और माइनस बीच में आ जाएगी यहाँ पर साइन x आपका और dx। 1/2 इंटीग्रेट कर देते हैं, अब साइन का हो जाएगा माइनस कोस 7x डिवाइड बाई जो एंगल होता है उसका डेरिवेटिव नीचे लिखा जाता है 7, इसका हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा भाई कोस x प्लस c। 1/2 को चाहे तो हम अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा भाई -1/14 कोस 7x प्लस 1/2 कोस x प्लस c। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन आपको दिया गया, कहता है कोस 2x कोस 4x कोस 6x, इसका इंटीग्रेट करना है आपको। तो सबसे पहले इंटीग्रेट कर लेते हैं, कोस 2x कोस 4x कोस 6x, इस तरह से। तो अभी क्या करना है dx भी आएगा। तो अभी इस क्वेश्चन में हम लास्ट क्वेश्चन की तरह 1/2 से 2 से डिवाइड कर दिया और 2 से ही मल्टीप्लाई कर लिया है, कोस 2x कोस 4x और ये कोस 6x dx। 6 को पीछे कर लेते हैं, अब यहाँ ब्रैकेट लगा लेते हैं, इनके ऊपर हम फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, 2 कोस a कोस b अगर है तो आपके पास आता है भाई कोस a प्लस b यहाँ पर और प्लस कोस a माइनस b। ये फॉर्मूला लगेगा भाई जब कोस आएंगे, अगर दोनों साइन हो फिर यहाँ बीच में माइनस आ जाता है क्वेश्चन। तो अभी देखिए क्या हो जाएगा आपके पास 1/2 इंटीग्रेट, ये है आपका 2, तो यहाँ पर a 2 4 ऐसे है, तो आपके पास आ जाएगा भाई कोस 2x प्लस 4x प्लस कोस 2x माइनस 4x। आप चाहें तो 4 को आगे भी लिख सकते हैं, फिर बाहर है यहाँ पर कोस का 6x dx यहाँ से। तो ये हो गया आपके पास 1/2 कोस 6x प्लस कोस, यहाँ देखिए माइनस का 2 बचेगा -2x, लेकिन कोस में हमेशा क्या होता है अभी प्लस का ही लिखा जाता है, कोस 6x फिर dx आपका यहाँ से 1/2 कोस 6 को इससे मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा कोस स्क्वायर 6x प्लस यहाँ पर प्लस का लिखेंगे कोस 2x कोस 6x इंटीग्रेशन ऐसे हो गया। मैंने कोस 6x को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अभी यहाँ फॉर्मूला होता है कि कोस में अगर माइनस है तो प्लस ही यहाँ पर लिखा जाता है, तो इसलिए मैंने कोस माइनस था इसको मैंने प्लस में ही लिख दिया है यहाँ पर क्वेश्चन में। अभी देखिए लास्ट में हमने फॉर्मूला किया था कोस स्क्वायर थीटा हो गया है, तो इसका फॉर्मूला होता है अभी कोस स्क्वायर थीटा का क्या होता है, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे पहले इसको, तो 1 माइनस कोस 2 थीटा, एंगल डबल हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ 2 अगर आ गया तो अब क्या किया हमने 1/2 से फिर से यहाँ पर 1/2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और यहाँ 2 से, सबको ऐसे आ जाएगा कोस 6x, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, कोस 2x यहाँ हो गया भाई कोस 6x आपका dx। तो ये स्क्वायर वाला है, इस पे तो हम ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, ये हो जाएगा 1/4 आपका इंटीग्रेशन, ये आ जाएगा 1 माइनस कोस, एंगल डबल हो जाएगा 6 है तो हम क्या लिखेंगे 12x इसका प्लस
और यहाँ पर वापस वही फॉर्मूला जो अभी लगाया था हमने कोस ए प्लस बी का, तो ये आ जाएगा कोस ए प्लस बी यानी कि 2x प्लस 6x, फिर प्लस कोस 2x माइनस 6x यहाँ से, और सारे का फिर dx। तो आपके पास आ गया 1/4 इंटीग्रेशन, ये आ गया भाई 1 माइनस कोस 12x प्लस ये हो गया भाई 2 और 6 क्या हो गया 8x प्लस, और यहाँ पर कोस 4x, क्योंकि एंगल माइनस का आएगा तब प्लस का ही लिखा जाएगा ये यहाँ से, इसका सारे का इंटीग्रेशन। अब क्या करते हैं हम इंटीग्रेट कर लेते हैं 1/4, यहाँ पर देखिए 1 है 1 का x आ जाएगा, कोस है तो कोस का साइन आ जाएगा साइन 12x, और जो एंगल है उसका डिफ्रेंशिएशन करके नीचे लिखेंगे तो ये 12 आ जाएगा नीचे। ऐसे ही भाई कोस 8x है तो इसका आ जाएगा साइन 8x, और इसके डिवाइड में भी एंगल का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 8 आ जाएगा। ऐसे ही कोस 4 का ये हो जाएगा साइन 4 इसका इंटीग्रेशन, और जो एंगल है उसका डिफ्रेंशिएशन नीचे, और लास्ट में हम क्या करेंगे सी ऐड कर देंगे इसमें। अब 1/4 है, इसको अंदर ले लेते हैं 1/4x, ये आ जाएगा 12 चौके 48, 1/48 साइन 12x, 4 अट्ठा 32 32 आ गया भाई साइन 8x, और 4 चौके 16, 1/16 हो जाएगा साइन 4x प्लस सी। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फॉर्मूले हैं ये ऑलरेडी हम लास्ट क्लास में भी कर चुके हैं, 11th क्लास में भी हमारे पास फॉर्मूले थे जो अभी हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं, वही सारे के सारे फॉर्मूले मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पर। फॉर्मूले जब आपको पता होंगे तभी ये क्वेश्चन आप कर पाएंगे। क्वेश्चन 4 आपको दिया गया है साइन क्यूब एंगल है 2x प्लस 1। तो अब देखिए इंटीग्रेशन में लिख लेते हैं पहले तो इसको, इंटीग्रेटिंग साइन क्यूब 2x प्लस 1 dx। अब देखिए साइन 3 थीटा का फॉर्मूला यूज़ करें क्योंकि हमें क्यूब पावर चाहिए यहाँ पर, तो साइन 3 थीटा हो जाएगा आपके पास 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन का क्यूब थीटा, यहाँ पर इस तरह से। अब देखिए यहाँ से हमें क्यूब की वैल्यू निकालनी है, साइन क्यूब की वैल्यू इस फॉर्मूले से। तो यहाँ से हम अगर वैल्यू निकालें तो क्या निकलेगी भाई, पहले साइन इधर आ गया इसको इधर ले आए तो आपके पास आ जाएगा भाई 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा बाई 4 इज इक्वल टू साइन क्यूब थीटा। तो साइन क्यूब थीटा का फॉर्मूला यहाँ पर ये हो जाएगा, ये साइन क्यूब आ गया साइन 3 थीटा से जो निकला है ये फॉर्मूला है हमारा। तो यहाँ पर हमने फॉर्मूला साइन 3 थीटा का यूज़ कर रहे हैं। तो इंटीग्रेशन में देखिए क्या हो गया आपके पास, सबसे पहले लिखेंगे 3 साइन थीटा, 3 लगा दिया, साइन जो भी है एज इट इज यानी 2x प्लस 1, फिर माइनस का साइन बीच में, फिर साइन का 3 टाइम्स एंगल, साइन यहाँ 3 जो एंगल था वो एज इट इज 2x प्लस 1, और सारे के डिवाइड में क्या आ जाएगा भाई आपका 4 आ जाएगा यहाँ से dx इस तरह। तो अब हम क्या करते हैं इसको अलग अलग के नीचे लिख लेते हैं, आ जाएगा 3/4, ये हो गया भाई साइन 2x प्लस 1, इसका अलग से इंटीग्रेशन कर दिया dx माइनस 1/4, 4 इसके साथ भी आ गया तो इंटीग्रेशन साइन 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, आ जाएगा 6x प्लस 3 dx आपका इस तरह से। तो अभी क्या करना है आपको 3/4 साइन का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा भाई माइनस कोस आएगा, एंगल वही 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एंगल का डिफ्रेंशिएशन करते हैं नीचे, तो 2x प्लस 1 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2 आ जाएगा माइनस 1/4, यहाँ भी साइन है इसका डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस कोस 6x प्लस 3 यहाँ पर आपका, और फिर एंगल का डिफ्रेंशिएशन करेंगे 6x का क्या हो जाएगा 6 3 का 0, यहाँ से बाद में ऐड कर देंगे c यहाँ पर। तो यह आ गया आपके पास -3/8 यहाँ पर कोस 2x प्लस 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा भाई, माइनस यहाँ है और माइनस का ये है 4 छक्का 24 यानी 24 कोस ये आ जाएगा 6x प्लस 3 प्लस c।
ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसमें हम देखिए 3 थीटा का फॉर्मूला यूज करना है, साइन 3 थीटा का जो है वहां से क्यूब की वैल्यू निकाल के हम पुट कर लेंगे। क्वेश्चन 5 आपको दिया गया, क्या कहता है, साइन क्यूब एक्स कोस क्यूब एक्स, यहाँ इसका इंटीग्रेशन करना है हमें, तो इंटीग्रेशन कर देते हैं इसका, साइन क्यूब एक्स कोस क्यूब एक्स डी एक्स। यहाँ से तो जो साइन क्यूब है इसको हम तोड़ लेते हैं, इस तरह से हम लिख लेते हैं इसको, यहाँ से साइन स्क्वेयर एक्स इंटू साइन एक्स और कोस क्यूब एज टी सभी आपका डी एक्स। तो भाई साइन स्क्वेयर थीटा फॉर्मूला होता है हमारे पास यहाँ पर, साइन स्क्वेयर थीटा जो होता है 1 माइनस कोस स्क्वेयर थीटा के बराबर होता है भाई। तो ये फॉर्मूला हमने यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो देखिए क्वेश्चन क्या हो जाएगा, यहाँ साइन स्क्वेयर की वैल्यू रखें तो 1 माइनस कोस स्क्वेयर एक्स आ जाएगा इंटू साइन एक्स कोस क्यूब एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं कोस की कोस के साथ, तो आपके पास आ जाएगा भाई कोस क्यूब एक्स माइनस कोस 3 की कोस 2 के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा भाई कोस 5x आपका, और बाहर साइन एक्स रह गया, बस साथ में डी एक्स आ जाएगा यहाँ पर। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर पुट कर देंगे किसको भाई, कोस एक्स इज इक्वल टू टी, कोस का डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा डी एक्स, और इधर क्या आ जाएगा भाई डी टी, यानी कि साइन एक्स डी एक्स, माइनस का साइन इधर ले जाएंगे माइनस डी टी के बराबर आ जाएगा आपके पास। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पर, तो कोस क्यूब है तो ये आ जाएगा टी का क्यूब, क्योंकि टी पुट कर दिया, 5 पावर है तो टी की पावर 5 यहाँ पर, और ये था माइनस डी टी, क्योंकि साइन एक्स डी एक्स से किस में बदल गया, माइनस डी टी में बदल गया, माइनस का साइन आप बाहर ले लेंगे, टी का क्यूब टी की पावर 5 डी टी -1। यहाँ देखिए जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो हमें पता है कि जब पावर का इंटीग्रेशन करते हैं, एक्स की पावर n है तो एक पावर बढ़ जाती है और वही पावर नीचे भी आती है यहाँ पर प्लस थी, तो यहाँ भी यही यूज़ करेंगे आप, तो ये टी की पावर एक बढ़ जाएगी 4 हो जाएगी डिवाइड बाई 4, माइनस ये टी की पावर एक बढ़ गई 6 और डिवाइड बाई 6 प्लस सी, माइनस साइन को अंदर ले लेते हैं, माइनस टी की पावर 4/4 प्लस आ जाएगा टी की 6/6 प्लस सी। अब क्या करना है आपको, जो टी की वैल्यू थी उसको वापस पुट कर देंगे, टी क्या लेके चले थे हम, कोस को टी के बराबर पुट किया था, तो ये आ जाएगा माइनस कोस 4x/4 प्लस 1/6 कोस की 6x प्लस सी। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन में कहता है आपको, यहाँ सिक्स्थ क्वेश्चन दिया गया है, सिक्स साइन एक्स इंटू साइन 2x साइन 3x, ये आपका क्वेश्चन है, इंटीग्रेट करना है हमें इस क्वेश्चन में। तो इंटीग्रेट जब करेंगे इसको, इंटीग्रेशन में लिख लेते हैं साइन एक्स साइन 2x साइन 3x dx। देखिए क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे और 2 से ही मल्टीप्लाई कर लेंगे, साइन एक्स साइन 2x साइन 3x dx यहाँ से, तो इनको मैंने इकट्ठा कर लिया यहाँ पर। अब देखिए जब दोनों साइन हो और दोनों ही कोस हो तब कोस का ही फॉर्मूला लगता है, तो यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा जैसे 2 साइन ए साइन बी, तो आपके पास आ जाएगा कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। देखिए जब इसको ओपन करेंगे यहाँ से तो कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, यहाँ से कोस वाला माइनस हो जाएगा साइन प्लस का, तो ऐड करेंगे तो वापस यही बनेगा आपका यहाँ से आके। तो ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, तो 1/2 इंटीग्रेशन, साइन को आगे ले लेते हैं, तो मैंने लिखा कोस 2x माइनस एक्स माइनस कोस 2x प्लस एक्स, यहाँ पर इस तरह से, और बाहर था हमारा साइन 3x dx। हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया है यहाँ पर,
तो ये आ गया आपके पास 1/2 इंटीग्रेशन, ये हो गया कोस एक्स माइनस कोस 3x इंटू है भाई साइन 3x dx। अब क्या करते हैं 1/2 अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई इसको साइन की कोस के साथ, तो आ जाएगा कोस एक्स साइन 3x, यहाँ से फिर इसके साथ माइनस कोस 3x साइन 3x dx। हमने क्या किया अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, dx आ जाएगा बाद में इसके। तो अब क्या करें इसको भाई 1/2 ऑलरेडी था, हमने 2 से और डिवाइड किया और अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। हमने कहा 2 कोस x यहाँ पर साइन 3x माइनस 2, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया भाई कोस 3x साइन 3x dx। इस तरह से तो अलग अलग का इंटीग्रेशन करें अगर हम यहाँ पर, तो देखिए सबसे पहले तो फॉर्मूले यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर हो गया साइन ए कोस बी, ये फॉर्मूला है 2 साइन ए कोस बी, ये कोस ए साइन बी की बात है। तो फॉर्मूला आपको याद होगा, हमने लास्ट टाइम फॉर्मूला लिखा था यहाँ पर, तो आपके पास आ जाएगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। यहाँ से ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे इसके ऊपर, यहाँ पर ये फॉर्मूला आ जाएगा। और यहाँ पर भाई ये है आपका जैसे 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये 2 थीटा का फॉर्मूला हो जाता है यहाँ से, तो ये आ गया 1/4, ये तो फॉर्मूला है हमारा इंटीग्रेशन। ये हो गया आपका साइन 3x प्लस एक्स प्लस साइन 3x माइनस एक्स, इस तरह से -2 यहाँ पर 2 साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे, तो यहाँ पर एंगल डबल हो जाएगा यानी कि 6x। यहाँ पर ये 2 तो यहाँ आ गया, सारे का सारा क्या हो गया भाई साइन 6x dx हो गया आपका यहाँ से 1/4, ये हो गया भाई साइन 4x प्लस साइन 2x और माइनस साइन 6x dx, ये आपका हो गया है। अब इंटीग्रेशन कर देंगे 1/4, ये देखिए साइन का इंटीग्रेशन करते तो हमें पता है कि माइनस कोस में बदलेगा, तो ये माइनस कोस 4x डिवाइड में एंगल का डेरिवेटिव करेंगे तो 4 आ जाएगा आपके पास यहाँ से। फिर ये भी माइनस का हो जाएगा आपका कोस 2x, फिर डिवाइड में एंगल का डेरिवेटिव 2, ये भी माइनस का हो जाएगा कोस, जब आएगा इंटीग्रेशन में तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कोस 6x/6 प्लस सी। 1/4 को आगे ले लेते हैं, सॉरी अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1/16 माइनस का हो गया कोस 4x, 1/8 कोस 2x और ये 1/24 कोस 6x प्लस सी, ऐसे हो गया। तो अब क्या करते हैं, जो बड़ी वैल्यू है उसको सामने लिख लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन में, तो क्या आ जाएगा आपके पास भाई ये 1/24 कोस 6x आ गया, माइनस 1/16 कोस 4x आ गया, माइनस 1/8 कोस 2x आ गया प्लस सी। ये आपका आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो इसमें से 1/8 कॉमन ले सकते हैं, तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 7 में क्या कहता है, कहता है कि साइन 4x साइन 8x आपको दिया गया है, इंटीग्रेशन में लिख लेते हैं पहले, इंटीग्रेटिंग साइन 4x साइन 8x dx। क्या करते हैं अब 2 से डिवाइड कर देते हैं इसको, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं साइन 4x साइन 8x dx यहाँ पर इस तरह से। अब देखिए अभी लास्ट क्वेश्चन में भी हमने फॉर्मूला यूज़ किया है 2 साइन ए साइन बी, दोनों जब साइन हो तो कोस का फॉर्मूला आता है, तो आपके पास हो जाएगा कोस ए माइनस बी फिर माइनस कोस ए प्लस बी, ये फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो आपका आ जाएगा 1/2 यहाँ पर कोस ए बड़ी वैल्यू लेते हैं 8x माइनस 4x
माइनस कोस 8x प्लस 4x, और सारे का फिर इंटीग्रेशन यहाँ पर। तो 1/2 ये आ गया भाई कोस 4x माइनस कोस 12x dx यहाँ से। तो अभी इंटीग्रेट जब करेंगे 1/2 कोस का होता है इंटीग्रेशन करके भाई साइन x, तो साइन 4x डिवाइड में एंगल आ जाएगा डेरिवेटिव एंगल का, तो ऐसे ही आ जाएगा आपका साइन 12x, कोस साइन में बदलता है भाई, डिवाइड बाई 12, एंगल का डेरिवेटिव नीचे लिखा जाएगा। 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1/8 साइन 4x, 1/24 यहाँ पर साइन 12x प्लस c, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 8 आपको दिया गया है। 8th क्वेश्चन में क्या कहता है, 1 माइनस कोस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कोस एक्स, ये आपको दिया गया है। इंटीग्रेट कर लेते हैं इसका, हम इंटीग्रेशन में लिखेंगे 1 माइनस कोस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कोस एक्स डी एक्स यहाँ से। अभी देखिए फॉर्मूले हम ऑलरेडी वैसे तो यूज़ कर चुके हैं, ये फॉर्मूला भी 1 माइनस कोस थीटा अगर आपके पास है तो हम लिखते हैं 2 साइन स्क्वायर और एंगल का हाफ कर लेते हैं। इसी प्रकार 1 प्लस अगर कोस थीटा होगा तो ये 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, यहाँ भी एंगल का हाफ हो जाएगा यहाँ से क्वेश्चन में। तो हम यहाँ पर दोनों फॉर्मूले यूज़ करेंगे, 1 माइनस कोस एक्स है तो ये आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइड बाई 1 प्लस कोस है तो ये प्लस वाला फॉर्मूला लगा देंगे 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, एंगल का हाफ हो गया डी एक्स, 2 से 2 कैंसिल, तो ये साइन बटे कोस है तो ये आ जाएगा 10, स्क्वायर है तो स्क्वायर 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स यहाँ से इस तरह से। तो अभी देखिए 10 स्क्वायर के लिए भी हमारे पास फॉर्मूला है, 10 स्क्वायर थीटा बराबर होता है भाई सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये फॉर्मूला 10 स्क्वायर है हमारा, इसके ऊपर यूज़ करेंगे तो ये आ जाएगा आपका सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 डी एक्स। अब देखिए सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन करते हैं तो सीकेंड का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10 होता है, 10x बाई 2, एंगल का डेरिवेटिव नीचे करेंगे तो 1/2 आ जाएगा यहाँ पर माइनस एक्स प्लस सी, तो इसको चेंज करेंगे तो 2/1 हो जाएगा 10x बाई 2 माइनस एक्स प्लस सी, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 9 आपको दिया गया है यहाँ से, तो कोस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कोस एक्स है भाई, तो इंटीग्रेशन कर लेते हैं इसका, इंटीग्रेट करेंगे तो कोस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कोस एक्स डी एक्स। तो अब इसको सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, जो ऊपर है इसमें एक ऐड कर लेते हैं और एक ही सब्ट्रैक्ट, मैंने किया 1 प्लस कोस एक्स और माइनस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस कोस एक्स, ऐसे लिख दिया भाई इसको, इसमें 1 प्लस कर दिया और 1 ही माइनस, प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, कोस ही बचेगा। अब इन दोनों के नीचे अलग अलग लिख लेंगे, 1 प्लस कोस एक्स है, इसके डिवाइड में हमने लिख दिया 1 प्लस कोस एक्स, माइनस 1 बच गया, इसके नीचे भी लिख दिया 1 प्लस कोस एक्स डी एक्स। इससे तो ये सारा कट के 1 आ जाएगा भाई आपका, तो ये आ गया 1 माइनस, अब 1 प्लस कोस एक्स अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने फॉर्मूला किया था 1 प्लस कोस थीटा, तो ये होता है भाई 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, एंगल का हाफ हो जाता है, ये फॉर्मूला अभी हम करके आए हैं, तो ये आ जाएगा 1/2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स, ऐसे हो गया भाई। तो अलग अलग का इंटीग्रेशन कर दो, ये आ गया 1 डी एक्स माइनस 1/2 है, आगे ले लिया 1 बाई कोस स्क्वायर है, ऊपर जाएगा तो किस में बदलेगा भैया, सीकेंड स्क्वायर में बदलेगा dx, तो आपने 1 बाई कोस स्क्वायर था उसको सीकेंड स्क्वायर में लिख लिया है यहाँ पर, क्योंकि कोस का रेसिप्रोकल सीकेंड होता है, तो इसका इंटीग्रेशन तो आ गया भाई 1 माइनस 1/2, सीकेंड का इंटीग्रेशन होता है सीकेंड स्क्वायर का 10, यानी 10x बाई 2, फिर एंगल का डेरिवेटिव करेंगे तो नीचे आ जाएगा 1/2 प्लस सी, ये फॉर्मूला होता है भाई सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स किसके बराबर होता है, 10x के, एंगल का अलग से डेरिवेटिव करते हैं आप यहाँ पर,
तो सीकेंड स्क्वेयर था तो टेन एंगल वही x/2, तो एंगल का नीचे डेरिवेटिव करेंगे तो 1/2 आएगा। 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, तो आपके पास आ गया x माइनस 10 x/2 प्लस c। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 10 दिया गया है आपको साइन की 4x, ये क्वेश्चन 10 है आपके पास। तो इंटीग्रेट कर लेते हैं, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर 4x dx। तो इसको कैसे लिखेंगे भाई? इसको हम स्क्वेयर में लिख लेते हैं, साइन स्क्वेयर x का स्क्वेयर dx, ऐसे लिख लिया। तो अभी देखिए साइन स्क्वेयर है, उसके लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे साइन स्क्वेयर थीटा, जैसे अभी आपने चेंज किया था। 1 आपके पास है यहाँ पर 1 माइनस कोस 2 थीटा बाय 2, क्योंकि 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कोस 2 थीटा के। तो ये फॉर्मूला अभी लास्ट क्वेश्चन में हम यूज़ कर चुके हैं, यही फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो ये हो जाएगा आपके पास भी यहाँ से 1 माइनस कोस 2x, x है तो x लिखेंगे बाई 2 का होल स्क्वायर dx। तो अब देखिए ये जो 2 है इसका तो आ जाएगा भाई 1/4, अलग अलग का मैं स्क्वायर कर दूँ, इसका अलग से स्क्वायर कर दिया है और 2 का अलग से करके 4 कर लिया है। तो 1/4 को तो हम सामने ले लेते हैं। अब इसका स्क्वायर का फॉर्मूला खोलेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस कोस स्क्वायर 2x माइनस 2 कोस 2x, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर 2ab, वो फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगा दिया है dx। अभी कोस स्क्वायर आ गया आपके पास यहाँ से, तो कोस स्क्वायर का भी फॉर्मूला आपके पास होता है भाई, ये था देखिए 2 कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास भाई 1 प्लस कोस 2 थीटा का क्या हो जाएगा भाई डबल हो जाएगा, एंगल का यहाँ पर भी क्या हो जाएगा आपका डबल हो जाएगा भाई यहाँ से क्वेश्चन में। तो अभी लास्ट टाइम हमने यूज ही किया था 2, तो इसमें भी डिवाइड में 2 आ जाएगा। तो 1/4 1 प्लस, यहाँ फॉर्मूला यूज करते हैं ये वाला, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कोस की 4x, क्योंकि 2x तो ऑलरेडी है तो एंगल डबल होगा 4x/2, क्योंकि ये इधर आएगा तो 2 इसके नीचे लिखा जाएगा भाई माइनस कोस 2x और फिर dx यहाँ पर। अब देखिए ये अलग अलग के नीचे अगर मैं लिखूँ 1/4, ये 1 है, 1/2 1/2 कोस 4x माइनस कोस 2x और फिर सारे का dx। तो अब इसको इकट्ठा कर दे 1 और 1/2, तो ये 3/2 हो जाएगा आपके पास। 1/4 ये आ जाएगा 3/2 प्लस 1/2 कोस 4x माइनस कोस 2x dx। आप चाहें तो हम अलग अलग का इंटीग्रेशन कर सकते हैं यहाँ पर। 1 इसको मैंने इकट्ठा ले लिया तो ये आ जाएगा 3/8 इंटीग्रेशन dx, तो ये आ जाएगा प्लस 1/8 इंटीग्रेशन कोस 4x dx माइनस 1/4 इंटीग्रेशन कोस 2x dx। अलग अलग का इंटीग्रेशन कर दिया आपने यहाँ से, 1/4 को भी अंदर ले लिया है आपने, तो ये आ जाएगा 3/8 इंटू एक्स माइनस 1/8। कोस का क्या होता है भाई साइन में चेंज हो जाता है इंटीग्रेशन, साइन 4x/4 माइनस 1/4, ये भी साइन में होगा, और जो एंगल होता है उसका डिफ्रेंशिएशन करके नीचे लिखा जाता है यहाँ पर आपका। तो ये आ गया 3/8x प्लस 32 हो जाएगा 8 चौका 32 साइन 4x 1/8 साइन 2x यहाँ आ जाएगा प्लस c। आप चाहें तो 1/8 कॉमन ले सकते हैं इसमें से, या ऐसे लिखना चाहें आप ऐसे लिख सकते हैं, ये आपको इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 11 आपको दिया गया है, यहाँ पर कहता है कोस 4 2x यहाँ पर है जिसका इंटीग्रेट आपको करना है, तो इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, ये हो जाएगा इंटीग्रेटिंग कोस 4 2x dx। तो जो अभी साइन 4 का किया था लास्ट क्वेश्चन में, तो उसी तरह से आपको यहाँ पर करना है। तो हमने इसको क्या किया भाई कोस स्क्वेयर 2x का स्क्वेयर लिख दिया इस तरह से, और हमें फॉर्मूला पता है, हम लास्ट टाइम अभी करके आए हैं। तो 2 कोस स्क्वेयर थीटा
बराबर होता है 1 प्लस कोस 2 थीटा। यहाँ पर डबल हो जाएगा एंगल भाई यहाँ पर, तो आपके पास आ जाएगा जब इंटीग्रेशन करेंगे 1 प्लस कोस, एंगल डबल हो गया 4x हो गया डिवाइड बाई 2, क्योंकि यहाँ 2 है तो इधर आएगा ये डिवाइड में आ जाएगा भाई इसका होल स्केयर और साथ में dx। अब देखिए अलग अलग का कर देते हैं हम, यहाँ पर कोस 4x है इसका स्केयर और डिवाइड बाई 4 dx। 4 को आगे लिख लेते हैं सारे के 1/4, और यहाँ पर a प्लस बी के स्क्वेयर का फॉर्मूला 1 का स्क्वेयर 1 कोस स्क्वेयर 4x प्लस, क्योंकि बीच में प्लस का है, 2 कोस 4x dx। तो ये आपका स्क्वेयर का फॉर्मूला आपने ओपन कर दिया। दोबारा अब सेम फॉर्मूला देखिए आ गया कोस स्क्वेयर 4x, तो दोबारा सेम यही फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे 1/4 1 प्लस, यहाँ पर स्क्वेयर का दोबारा वही फॉर्मूला 1 प्लस कोस, एंगल अब फिर डबल हो जाएगा भाई 8x डिवाइड बाई 2 प्लस 2 कोस 4x dx। तो 1/4, 2 को 1, ये 1/2 प्लस 1/2 कोस 8x प्लस 2 कोस 4x। तो अभी क्या करें, इसको हम इकट्ठा कर लेते हैं 1/4, ये 1 और 1/2 तो 3/2 हो जाएगा, प्लस 1/2 कोस 8x प्लस 2 कोस 4x। अब क्या करते हैं, अलग अलग का इंटीग्रेशन कर लेते हैं। अब देखिए 1/4 है, इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/8 हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 dx, ये आ जाएगा भाई 1/8 इंटीग्रेशन कोस 8x। जब इसको लोगे 2/4 इंटीग्रेशन कोस 4x dx। अलग अलग का इंटीग्रेशन आपने यहाँ कर दिया है। ये 2 ये कटता है तो इसको हमने काट लिया भाई, 3/8 1 है तो 1 का क्या हो जाएगा x, 1/8 कोस का इंटीग्रेशन होता है साइन में, साइन 8x, और फिर डिफ्रेंशिएशन एंगल का करेंगे 8x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 8 आ जाएगा। ये 1/2 रह गया भाई यहाँ पर, इसका भी साइन 4x, डिफ्रेंशिएशन किया तो 4 प्लस c आपका यहाँ से, तो आपके पास आ गया 3/8x प्लस 1/64 साइन 8x प्लस 1/8 साइन 4x प्लस c। तो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 11th क्वेश्चन का। क्वेश्चन 12 आपको दिया गया, कहता है साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कोस एक्स। तो इसका इंटीग्रेट करना है आपको, तो इंटीग्रेशन में लिख लेते हैं इसको साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कोस एक्स डी एक्स। तो अब हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर के, तो ये आ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कोस एक्स डी एक्स। यहाँ से इस तरह से हमने इसको लिख लिया है, साइन स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर, तो उसमें चेंज कर दिया आपने। फिर देखिए ये है आपके पास ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये फॉर्मूला है, तो इसको हम एक बार लिखते हैं ए प्लस बी, फैक्टर कर दिए ए माइनस बी यहाँ से। तो अभी आपके पास तो देखिए 1 माइनस कोस स्क्वायर, अगर इसका हम स्क्वायर लिखें ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर ऐसे हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस कोस एक्स, फैक्टर कर दिए 1 माइनस कोस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कोस एक्स, इससे वैल्यू कट जाएगी आपकी dx, तो इंटीग्रेशन करेंगे 1 माइनस कोस एक्स dx का यहाँ से। तो x का जब इंटीग्रेशन करेंगे 1 हो जाएगा, और कोस का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है आपका साइन x हो जाता है प्लस c। तो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 13 आपको दिया गया, क्या कहता है cos 2x माइनस कोस 2a डिवाइडेड बाई आपके पास है cos x माइनस कोस a यहाँ पर है। तो देखिए इंटीग्रेशन कर लेते हैं, पहले इंटीग्रेशन में रख लेते हैं इसको cos 2x माइनस कोस 2a, कई बुक्स में अल्फा भी होता है ये cos x माइनस कोस a, लेकिन तरीका वही रहेगा आपका यहाँ से। तो अभी देखिए क्या करें हम, हमें फॉर्मूला पता है cos 2 थीटा जब आपके पास होता है
तो हम फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। तो ये फॉर्मूला यहाँ यूज़ करेंगे। तो देखिए कोस 2x है तो यहाँ आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर x -1 माइनस यहाँ पर भी 2 अल्फ़ा या a है तो यहाँ पर भी यही, तो ये आ जाएगा 2 कोस a -1 डिवाइड वाली वैल्यू एज इट इज कोस x माइनस कोस a dx। तो अभी ब्रैकेट हटा देते हैं इनके हम। जब ब्रैकेट ओपन कर देंगे यहाँ से, ये हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर x -1 माइनस 2 कोस स्क्वायर a माइनस माइनस प्लस का 1 आ जाएगा यहाँ से, ये आ जाएगा भाई कोस x माइनस कोस a dx। तो अब देखिए 1 माइनस का 1 प्लस का कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अभी आपके पास बच गया यहाँ से 2 कोस स्क्वायर x माइनस 2 कोस स्क्वायर a डिवाइड बाई कोस x माइनस कोस a dx। ये हमारे पास यहाँ पर रह जाता है क्वेश्चन में। तो अब क्या करें भाई, 2 कॉमन ले ले पहले, तो इसमें से 2 बाहर ले लेते हैं। तो आपके पास रह गया भाई कोस स्क्वायर x माइनस कोस स्क्वायर a डिवाइडेड बाई कोस x माइनस कोस a dx। तो अभी देखिए यहाँ से फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ यूज़ कर देंगे। एक बार तो a प्लस बी आ जाएगा, फैक्टर करेंगे, और एक बार a माइनस बी, ये फॉर्मूला है, ये यूज़ करेंगे यहाँ पर। अब देखिए ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, टू इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा आपके पास कोस x प्लस कोस a इंटू कोस x माइनस कोस a डिवाइड में आ जाएगा भाई कोस x माइनस कोस a, ये कैंसिल हो जाएगा dx यहाँ से। तो अभी आपके पास बच गया 2 कोस x प्लस कोस a dx। तो अब इंटीग्रेशन करेंगे 2 कोस का हो जाएगा भाई साइन x यहाँ से, और कोस a है या कोस अल्फा है, ये क्या है भाई कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का जब भी इंटीग्रेशन करते हैं वो वैल्यू एज टी इज रहती है, और साथ में क्या आ जाता है भाई x आ जाता है आपके पास प्लस c। तो इसका इंटीग्रेट नहीं होगा, इसमें 1 का इंटीग्रेशन करके ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये एज टी इज रहेगी, साथ में x आ जाएगा। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन 14 आपको दिया गया, कहता है कोस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस साइन 2x। तो इसका इंटीग्रेट करते हैं यहाँ पर, इंटीग्रेशन कोस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन 2x। देखिए साइन 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, साइन 2 थीटा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, यही फॉर्मूला 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो यहाँ हमारा x है तो x आ जाएगा थीटा के स्थान पर। तो वही इंटीग्रेशन ऊपर जो वैल्यू है सेम है, कोस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 का फॉर्मूला लिखा हमने साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कोस स्क्वेयर एक्स, ये 1 के बराबर होता है, 1 के स्थान पर ये पुट कर दिया। और साइन 2x, तो इसकी ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे 2 साइन एक्स कोस एक्स dx, इस तरह से। तो अभी देखिए ये क्या हो गया, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बनता है। तो हम लिखेंगे कोस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर में चेंज हो जाएगा भाई, a प्लस बी का जैसे होता है। तो जब नीचे वाला है उसको पुट कर देंगे, पुट साइन एक्स प्लस कोस एक्स, इसको t के बराबर पुट कर दिया। अब डेरिवेटिव करेंगे आप इसका, तो साइन का तो हो जाएगा कोस एक्स, और कोस का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, इसका dx x का, और यहाँ आ जाएगा dt आपका यहाँ से। तो ये हो गया भाई आपका, यहाँ से नीचे वाला तो सारा ही चेंज हो गया, t में स्क्वायर है तो t स्क्वायर, और कोस एक्स माइनस साइन एक्स है ये साथ में इंटू डी एक्स, ये सारा बदल गया dt में। तो यहाँ आ जाएगा आपके पास dt आपका।
तो ये आ गया टी की -2 dt। तो इंटीग्रेशन करते हैं तो आपको पता है कि एक पावर ऐड करते हैं, वही नीचे लिखा जाता है इसके अंदर प्लस सी। तो नीचे क्या बच गया भाई, ऊपर बच गया -t की पावर -1 डिवाइड बाई -1, तो -1 अपॉन टी ऐसे लिखेंगे प्लस सी। तो अब जो वैल्यू टी की थी वापस रख दें, 1 -1 अपॉन साइन एक्स प्लस, यहाँ पर हमने लिखा भाई, देखिए पावर ऐसे चेंज होगी, तो टी की वैल्यू साइन एक्स प्लस कोस एक्स प्लस सी। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 15 क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 10³ 2x सीकेंट 2x आपके पास है। तो इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ पर इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 10³ 2x सीकेंट 2x dx। तो 10³ है, इसको हम क्या करेंगे, ऐसे लिख दिया 10² 2x 10 2x सीकेंट 2x dx, यहाँ से ऐसे चेंज कर दिया हमने इसको। अब सीकेंट स्क्वेयर जो सॉरी 10² थीटा होता है, ये फॉर्मूला है, ये होता है भाई सीकेंट स्क्वेयर थीटा -1, ये फॉर्मूला है आपका। तो इस 10² पे अप्लाई कर देंगे ये यहाँ पर, तो आपके पास आ जाएगा सीकेंट स्क्वेयर 2x -1, और यहाँ है भाई 10 2x सीकेंट 2x dx यहाँ पर। तो अभी क्या करते हैं, यहाँ पर पुट कर लेते हैं, पुट सीकेंट 2x इज इक्वल टू टी के। जब सीकेंट 2 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आपके पास आ जाएगा सीकेंट 2x 10 2x, ये फॉर्मूला होता है भाई, और साथ में 2 dx जब एंगल का डेरिवेटिव करेंगे। सीकेंट का जब डेरिवेटिव करते हैं तो सीकेंट 10 में बदलता है, ये फॉर्मूला है। 2x है, 2 का करेंगे तो 2 आ गया, x का dx हो गया dt। तो हमारे पास है भाई सीकेंट 2x 10 2x dx। 2 नहीं है तो 2 को इधर ले आए, dt/2 आपका हो गया यहाँ से। तो अभी जो इसमें पुट करना है, देखिए आपको ये था सीकेंट स्क्वेयर x -1, तो ये आ जाएगा t का स्क्वेयर -1, और 10 2x सीकेंट 2x, ये सारे का सारा किस में बदल गया, dt/2 में बदल गया, dt/2। तो 1/2 आगे आ गया t स्क्वेयर -1 dt, ऐसे हो गया भाई। तो अब इंटीग्रेट कर देते हैं, 1/2 सामने है आपका एज इट इज, टी का करेंगे तो पावर बढ़ती है, यानी 3 हो जाएगा डिवाइड बाई 3, 1 का टी प्लस सी। अब वैल्यू वापस रख देते हैं, ये आ जाएगा 1/6। 10 क्या था भाई, सीकेंट पुट किया था, सीकेंट क्यूब 2x -1/2 सीकेंट 2x प्लस सी। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 10 की वैल्यू हमने यहाँ वापस पुट कर देनी है। क्वेश्चन 16 आपको दिया गया, कहता है 10 4x है, इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन 10 4x dx। तो इसको हम क्या कर देते हैं, ब्रेक कर लेते हैं, ऐसे कर लेंगे 10 2x dx, इसको इस तरह से कर लिया है। इसमें से किसी भी एक को हम चेंज कर लेते हैं, 10 में चेंज करेंगे तो आ जाएगा भाई सीकेंट स्क्वेयर x -1, यहाँ है 10 2x dx। मतलब ये फॉर्मूला होता है जो अभी हमने यूज़ किया है, यहाँ पर 10 स्क्वेयर थीटा बराबर होता है भाई सीकेंट स्क्वेयर थीटा -1। यहाँ से थीटा यहाँ हमारा x है तो x यूज़ कर लिया हमने। अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा सीकेंट स्क्वेयर x 10 2x -10 2x dx। इसकी इसके साथ भी कर दी, 1 के साथ भी कर दी। अब अलग अलग का इंटीग्रेशन यहाँ कर लेते हैं हम, यहाँ से क्वेश्चन में यह आ गया आपके पास भाई 10 2x सीकेंट स्क्वेयर x dx, और इसका अलग से हो गया हमारा 10 2x dx। तो इसमें तो हम पुट कर लेते हैं भाई, हमने पुट कर दिया फर्स्ट पार्ट में, पुट 10x इज इक्वल टू टी, तो ये हो जाएगा भाई सीकेंट स्क्वेयर x dx इज इक्वल टू dt, जब इसका डेरिवेटिव करेंगे आप।
तो ये तो आपका चेंज हो जाएगा यहाँ पर, इसके स्थान पर तो आ गया टी का स्केयर पुट किया था, फिर इन दोनों के स्थान पर आ गया आपका डी टी, माइनस ये टेन स्क्वेयर एक्स था तो इसको हमने चेंज कर दिया भाई सीकेंड स्क्वेयर एक्स माइनस वन में डी एक्स, इसको एज टीज रखा है, इसको इसमें चेंज कर लिया है। अब जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा, इसमें पावर बढ़ जाती है भाई, जो पावर ऊपर आएगी वही नीचे लिखा जाता है इसमें, माइनस सीकेंट का है, सीकेंट का चेंज हो जाएगा टेन एक्स, और एक्स का हो जाए वन का हो जाएगा एक्स प्लस सी इंटीग्रेशन, 1/3 हो जाएगा, टी की वैल्यू वापस पुट कर दे, टेन 3x क्योंकि पावर 3 हो जाएगी, माइनस 10x प्लस एक्स प्लस सी, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यहाँ पर ब्रैकेट हटा देंगे आप, 10 की वैल्यू पुट कर दी है आपने, यहाँ पावर 3 हो जाएगी इसकी भाई क्वेश्चन में। क्वेश्चन 17 आपको दिया गया है, साइन क्यूब एक्स प्लस कोस क्यूब एक्स डिवाइडेड बाई कोस स्क्वेयर एक्स इंटू साइन स्क्वेयर एक्स आपको दिया गया है। यहाँ पर इंटीग्रेट कर लेते हैं इसका, इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स प्लस कोस क्यूब एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वेयर एक्स इंटू कोस स्क्वेयर एक्स, ये आपको दिया गया है क्वेश्चन में डी एक्स। क्या करते हैं, अलग अलग के नीचे लिख लेते हैं, जो आपका डिनोमिनेटर है दोनों के नीचे अलग अलग कर देते हैं, साइन क्यूब एक्स, यहाँ पर आपके पास है भाई साइन स्क्वेयर एक्स, यहाँ आ जाएगा कोस स्क्वेयर एक्स डिवाइड बाई कोस क्यूब एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वेयर एक्स कोस स्क्वेयर एक्स डी एक्स। आपने क्या किया है, अलग अलग के नीचे कर दिया है इसको, जो इसमें से कट सकता है वो काट देंगे, यहाँ कोस से भाई कोस आपके पास रह गया अभी साइन एक्स डिवाइडेड बाई कोस स्क्वेयर एक्स, यहाँ रह गया भाई कोस एक्स डिवाइड बाई साइन स्क्वेयर एक्स, ये बच जाएगा आपके पास अभी जो है आपका। तो अभी इसको कैसे लिख सकते हैं आप, देखिए हमने इसको लिखा है साइन एक्स, नीचे कोस स्क्वेयर एक्स है तो मैंने ऐसे लिख दिया कोस एक्स इंटू कोस एक्स, ऐसे ही यहाँ किया हमने कोस एक्स, साइन है तो साइन को एक तो कोस के नीचे लिख लिया है, एक अलग लिख लिया है भाई साइन एक्स डिवाइड में, तो ये फॉर्मूले में हमने इसको चेंज कर दिया, देखिए क्या हो जाएगा, साइन बटा कोस क्या हो गया भाई 10x, और डिवाइड में कोस है तो ऊपर जाएगा तो किस में बदलेगा भाई सीकेंट में बदलेगा, ऐसे ही ये हो गया आपका कोट एक्स, और 1/sin है तो ये आपका चेंज हो जाएगा भाई कोसिकेंट एक्स डी एक्स। तो अभी ये फॉर्मूले ही हो गए हैं हमारे, अलग अलग का इंटीग्रेशन कर लेते हैं यहाँ से, ये आ गया 10x सीकेंट एक्स डी एक्स, और यहाँ इंटीग्रेशन हो गया भाई कोट एक्स कोसिकेंट एक्स डी एक्स, यहाँ से तो ये इसका हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ गया आपके पास सीकेंट एक्स, और इसका करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा भाई कोसिकेंट एक्स, क्योंकि फॉर्मूला ही होते हैं प्लस सी, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 18 आपको दिया गया, कहता है कोस 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई कोस स्क्वायर एक्स आपका है, तो इंटीग्रेट कर लेते हैं, यहाँ पर इंटीग्रेशन में लिखेंगे आपके पास है इंटीग्रेटिंग कोस 2x 2 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो देखिए कोस 2 थीटा का फॉर्मूला हम यहाँ यूज़ करेंगे, कोस 2x है इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये कोस 2x का फॉर्मूला हम यहाँ यूज़ करेंगे सिर्फ, तो यहाँ लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये इसकी वैल्यू होगी प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स एज इट इज, और डिवाइड में जो वैल्यू है वो भी एज इट इज, देखिए ये कैंसिल हो जाएगा आपका, यहाँ डी एक्स आ गया भाई, तो क्या बच गया 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये बच गया आपके पास, ऊपर से 1 रहेगा नीचे कोस स्क्वायर, तो 1/कोस बराबर होता है भाई सीकेंट स्क्वायर एक्स के डी एक्स, तो हमें पता है कि सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई 10x प्लस सी, तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 19 19वां क्वेश्चन आपको दिया गया है, क्या कहते हैं यहाँ पर 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कोस क्यूब एक्स, तो यहाँ पर पहले तो इंटीग्रेशन कर लेते हैं, इंटीग्रेट में रख लेते हैं 1 अपॉन ये है भाई साइन एक्स और कोस का क्यूब एक्स डी एक्स, तो देखिए फॉर्मूला तो पहले भी वैसे यूज़ कर चुके हैं हम, साइन स्क्वायर एक्स
प्लस कोस स्क्वायर एक्स किसके बराबर होगा भाई? 1 के। तो जो ऊपर 1 है, इस 1 के स्थान पर हमने लिख दिया है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। जो ये फॉर्मूला है ये यूज़ किया। डिवाइड में वही वैल्यू है साइन एक्स कोस का क्यूब एक्स डी एक्स। अब क्या करते हैं, अलग अलग के नीचे लिख देते हैं वैल्यू, डिनोमिनेटर को साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स है, कोस का क्यूब एक्स है भाई आपके पास। यहाँ आ गया कोस क्यू स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स कोस का क्यूब एक्स डी एक्स यहाँ से। तो अभी देखिए साइन से एक साइन कट गया भाई यहाँ से, कोस स्क्वायर से ये कोस चला गया यहाँ से आपके पास। तो आपके पास यहाँ बच गया अभी साइन एक्स यहाँ पर, तो इसको मैंने कोस क्यूब बच गया यहाँ से, कोस का क्यूब एक्स, और यहाँ रह गया भाई 1 बाई साइन एक्स कोस एक्स डी एक्स ऐसे। तो इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे यहाँ पर, देखिए कैसे लिखेंगे। साइन एक्स है, नीचे कोस क्यूब है, तो मैंने लिखा कोस एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स, ऐसे लिख दिया इसको। और ये था, इसको हमने लिखा भाई साइन एक्स, मैंने इसको कोस से डिवाइड किया यहाँ पर, और यहाँ लिख दिया कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। क्लियर है ये चीज़? फिर कोस से यहाँ स्क्वायर आ गया, यहाँ कोस आ गया। तो अब देखिए साइन बटा कोस किस में बदल जाएगा भाई? टेन एक्स में। और डिवाइड में कोस स्क्वायर है तो ऊपर जाके किस में बदलेगा? सीकेंड स्क्वायर में। यहाँ आ गया आपके पास 1 बाई टेन एक्स, और नीचे कोस स्क्वायर है तो ये ऊपर जाकर बदलेगा भाई सीकेंड के बराबर होता है। तो इस तरह से हमने इसको चेंज कर लिया है, क्योंकि साइन बटा कोस 10 होता है और 1 बाई कोस है तो वो सीकेंड के बराबर होता है। तो अब इस क्वेश्चन में से हम क्या करें भाई, टेन एक्स प्लस 1 बाई टेन एक्स और सीकेंड स्क्वायर एक्स आपने बाहर कॉमन ले लिया है। अब क्या करते हैं, यहाँ पर हम पुट कर देते हैं क्या भाई, टेन एक्स को हमने क्या पुट कर दिया, टी पुट कर दिया। अब 10 का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर एक्स होता है, साथ में डी एक्स आ जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा आपका डी टी हो जाएगा। तो अभी देखिए ये सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स ये तो बदल गया डी टी में, और जहाँ 10 है वहाँ क्या आ गया भाई टी प्लस 1 बाई टी डी टी। ये आपका क्वेश्चन हो गया है। अब क्या करें, हम इसमें अलग अलग का इंटीग्रेशन यहाँ पर कर देते हैं भाई। क्वेश्चन में जब अलग अलग का इंटीग्रेशन करेंगे तो टी का तो हो गया, एक पावर बढ़ जाएगी टी स्क्वायर बाई 2, प्लस हमें पता है कि 1 बाई टी का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो ये क्या होता है भाई log टी प्लस सी। देखिए 1 अपॉन एक्स डी एक्स अगर होता है तो हम उसको log एक्स में चेंज कर देते हैं। तो ये 1 बाई टी था तो इसका मतलब log टी आ गया। अब वैल्यू वापिस रखेंगे यहाँ पर हम 1 बाई 2, टी की है 10 तो यहाँ आ गया 10 स्क्वायर एक्स प्लस log, यहाँ टी है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा भाई 10x प्लस सी। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 20 आपको दिया गया है। 20वें क्वेश्चन में क्या कहता है, कोस 2x डिवाइड बाई कोस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो इंटीग्रेट कर लेते हैं यहाँ पर, कोस 2x डिवाइडेड बाई कोस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। देखिए यहाँ फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम कोस 2 थीटा का। कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है भाई कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करेंगे हम, तो आपका हो जाएगा ऊपर कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, एंगल एक्स है तो एक्स ही लेंगे, डिवाइड में है कोस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। तो अभी देखिए यहाँ पर फॉर्मूला होता है आपको पता, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो फैक्टर करेंगे तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो एक आ जाएगा कोस एक्स प्लस साइन एक्स, और दूसरा हो जाएगा आपके पास कोस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई कोस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर।
जो सेम वैल्यू है वो कैंसिल हो जाएंगे भाई, इससे एक पावर कट जाएगी यहाँ पर। तो आपके पास क्या बच गया भाई, आपके पास है कोस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई कोस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स। तो हम क्या करें, यहाँ से जो डिवाइड वाली वैल्यू है उसको पुट कर दें, यानी कोस एक्स प्लस साइन एक्स, इसको हमने टी पुट कर दिया। इसका जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे ये हो गया माइनस साइन एक्स, साइन का हो गया भाई कोस एक्स, साथ में डी एक्स आ जाएगा, और ये किस में चेंज हो गया भाई, डी टी में चेंज हो गया यहाँ से। तो अभी देखिए कोस एक्स माइनस साइन एक्स, कोस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स, ये दोनों, ये ऊपर वाला सारा किस में चेंज हो गया, डी टी में। और जो नीचे वाली वैल्यू है आपकी, यानी कि ये आ जाएगा 1/t, और बाकी सारा किस में चेंज हो गया भाई, डी टी में। और हमें पता है कि 1/t का क्या होता है भाई, log t प्लस c। तो log t की वैल्यू हम अगर वापिस रख दें तो क्या आ जाएगा आपके पास, log cos x प्लस साइन x प्लस c। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 21 क्वेश्चन आपके पास है साइन इनवर्स कोस एक्स। इंटीग्रेट करेंगे इसका तो साइन इनवर्स यहाँ आ जाएगा आपके पास कोस एक्स डी एक्स। देखिए हमें साइन इनवर्स कैंसिल करना है, तो यहाँ से साइन इनवर्स कोस को साइन में चेंज करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 90 माइनस थीटा, यानी कि π/2 माइनस एक्स डी एक्स। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा भाई आपका, तो आपके पास एंगल आ गया है ये। अब सिर्फ इसका इंटीग्रेशन करना, π/2 कांस्टेंट है तो इसके साथ हमारा x लग जाएगा, और ये हो जाएगा x²/2 प्लस सी। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये 22 क्वेश्चन, 22वां क्वेश्चन आपको दिया गया 1/cos x माइनस ए कोस एक्स माइनस बी। ये dx तो बाद में लिखेंगे, तो इंटीग्रेट करेंगे यहाँ से, तो इंटीग्रेशन में आ जाएगा भाई 1/cos x माइनस ए इंटू कोस एक्स माइनस बी, और यहाँ लिखेंगे डी एक्स। तो अब देखिए इसको क्या करते हैं, 1/साइन, क्योंकि हमें इसको चेंज करना है वैल्यू के अंदर, तो साइन ए माइनस बी से हमने डिवाइड कर दिया, और ऊपर भी हमने लिख लिया है साइन ए माइनस बी, और यहाँ पर आ गया भाई कोस एक्स माइनस ए कोस एक्स माइनस बी। ये कांस्टेंट वैल्यू है जिससे हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है। तो इसके अंदर हम चेंज कर लेते हैं क्वेश्चन में थोड़ा सा, कैसे करेंगे, 1/साइन ए माइनस बी, साइन इसके अंदर x प्लस कर देंगे और x ही माइनस कर लेंगे, तो आपके पास आ जाएगा साइन यहाँ से। तो भाई मैंने इसके अंदर x प्लस कर दिया, तो मैंने b इसके साथ लिख लिया x माइनस बी, फिर यहाँ से माइनस x और प्लस का a ऐसे लिख दिया, x प्लस कर दिया, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो वही आ जाएगा यहाँ से डिवाइडेड बाई, यहाँ है कोस एक्स माइनस ए कोस एक्स माइनस बी डी एक्स। इसमें आपने देखिए x प्लस किया x माइनस किया यहाँ पर, तो इसको देखिए कैसे लिखेंगे, 1/साइन ए माइनस बी यहाँ पर। तो आपके पास थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, इसको मैंने लिख दिया x माइनस बी, यहाँ माइनस कॉमन ले लिया, ये हो गया x माइनस ए आपका यहाँ से, डिवाइडेड बाई कोस एक्स माइनस ए कोस एक्स माइनस बी यहाँ से डी एक्स, इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, साइन ए है ये सारा माइनस बी, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला 1/साइन ए माइनस बी एज इट इज, इंटीग्रेशन खोलेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास, तो ये आ जाएगा आपके पास साइन एक्स माइनस बी कोस एक्स माइनस ए, फिर माइनस कोस एक्स माइनस बी साइन एक्स माइनस ए यहाँ से, और डिवाइड है सारे के नीचे वो वैल्यू है वो एज इट इज कोस एक्स माइनस ए कोस एक्स माइनस बी डी एक्स।
अब जो डिनोमिनेटर है वो दोनों के नीचे हम अलग अलग लिख देंगे। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन, ये साइन एक्स माइनस बी कोस एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई जो डिनोमिनेटर है दोनों के साथ अलग अलग लिखा एक्स माइनस ए कोस एक्स माइनस बी, बीच में माइनस का साइन है आपका है कोस एक्स माइनस बी साइन एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई ये भी एज इट इज कोस एक्स माइनस ए कोस एक्स माइनस बी फिर डी एक्स। अब जो कटता है काट देंगे, देखिए इससे तो ये कट गया भाई, कोस एक्स बी से कोस एक्स बी कट गया आपके पास, तो 1 साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन, यहाँ साइन बाई कोस एंगल सेम है तो ये हो गया आपका 10x माइनस बी, यहाँ पर हो गया भाई साइन बाई साइन एक्स माइनस ए कोस एक्स माइनस ए तो ये हो गया 10x माइनस ए के इक्वल भाई यहाँ से dx। अब दोनों का इंटीग्रेशन यहाँ पर कर देंगे तो 1 साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका आ जाएगा log सीकेंट एक्स माइनस बी माइनस log सीकेंट एक्स माइनस ए प्लस सी, क्योंकि 10x का इंटीग्रेशन करते हैं तो वो log सीकेंट एक्स के बराबर यहाँ पर होता है, तो हमने उसी के अंदर चेंज कर दिया है ये। अगर आप कोस में चेंज करना चाहें तो इसको कोस में भी आप चेंज कर सकते हैं, ये आ जाएगा 1 साइन ए माइनस बी। तो अगर इसको उसमें चेंज करते हो आप लॉग में तो ये आ जाएगा माइनस लॉग, कोस में चेंज करते तो माइनस लॉग एक्स माइनस बी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा भाई लॉग कोस एक्स माइनस ए प्लस सी। सीकेंट क्योंकि 1 होता है तो इसको चेंज करेंगे तो पावर माइनस की आ जाएगी, यहाँ से माइनस पावर आगे आ जाती है। तो अब लॉग की प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं, क्या होती है भाई, माइनस साइन है तो नीचे आ जाएगा आपका कोस एक्स माइनस ए डिवाइड बाई कोस एक्स माइनस बी प्लस सी, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके जो क्वेश्चन 23 और 24, उसमें क्या कहता है, चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइज 23 एंड 24। यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से हमें चूज करना है क्वेश्चन में 23 और 24 के अंदर। 24 क्वेश्चन आपको दिया गया, क्या कहता है, साइन स्केयर एक्स माइनस कोस स्केयर एक्स डिवाइड बाई 23 है भाई, डिवाइड बाई है साइन स्केयर एक्स कोस स्केयर एक्स। यहाँ से तो जो वैल्यू है हम दोनों के नीचे अलग अलग लिख लेते हैं। यहाँ पर साइन स्केयर एक्स के नीचे डिनोमिनेटर एज इट इज आ जाएगा साइन स्केयर एक्स कोस स्केयर एक्स, बीच में माइनस का साइन कोस है तो कोस स्केयर के साथ भी सेम ऐसे ही साइन स्केयर एक्स डिवाइड बाई कोस स्केयर एक्स डी एक्स। यहाँ से तो भाई जो कटता है काट देंगे, साइन स्केयर एक्स से साइन स्केयर एक्स कट गया, कोस से कोस स्केयर बड़ा कट गया, भाई आपके पास आ गया 1/कोस करेंगे तो सीकेंट में बदलेगा, यहाँ बच गया 1 माइनस साइन स्केयर, तो ये आपका चेंज हो जाएगा भाई कोस सीकेंट स्केयर एक्स में डी एक्स, क्योंकि 1/कोस होता है सीकेंट स्केयर है तो स्केयर आ जाएगा भाई, सीकेंट स्केयर का इंटीग्रेशन करते हैं तो 10x होता है आपका, और कोसिकेंट का करेंगे तो माइनस कोट एक्स आपका हो जाएगा प्लस सी, तो आपके पास आ गया भाई यहाँ से 10x प्लस कोट एक्स प्लस सी। तो जो ऑप्शन दिया गया है इस क्वेश्चन में, ऑप्शन डी, सॉरी हाँ ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन ए में दिया गया है 10x प्लस कोट एक्स प्लस सी, तो इसका मतलब ए ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके क्वेश्चन का। नेक्स्ट 24 क्वेश्चन कहता है ई एक्स इंटू 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई कोस स्क्वायर एक्स ई एक्स प्लस एक्स डी एक्स इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा भाई वो हमें यहाँ से निकालना है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन 24 आपको दिया गया है यहाँ पर, तो हम क्या करें इसके अंदर भाई पुट कर लेते हैं, जो डिवाइड में एंगल है ई एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू टी के, ये पुट कर लिया,
अब बाई पार्ट डेरिवेटिव करेंगे, ई एक्स सेम एक्स का हो जाएगा 1, फिर एक्स सेम ई के एक्स का ये सेम रहेगा आपका, फिर डी एक्स और इधर आ जाएगा आपके पास डी टी। ई एक्स कॉमन ले इसमें से 1 प्लस एक्स आ गया, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर ऊपर वाला सारा और डी एक्स तो डी टी में बदल गया, नीचे आ गया 1 बाई कोस स्क्वायर टी डी टी, ये सारा ऐसे चेंज हो गया भाई, क्योंकि ई एक्स 1 प्लस एक्स डी एक्स ये सारा डी टी में बदल गया है। तो इसको लिख सकते हैं हम, ऊपर आएगा तो सीकेंड स्क्वायर टी डी टी। हमें पता है सीकेंड स्क्वायर का करेंगे तो 10 होता है, 10 टी प्लस सी। तो 10 की वैल्यू हम वापस रख दें यहाँ पर, सॉरी टी की वैल्यू वापस रख दें, ये था ई एक्स इंटू एक्स प्लस सी। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखते हैं कौन सा इसका ऑप्शन है। तो 24 क्वेश्चन में जो आंसर हमारा आया है 10x ई की एक्स प्लस सी, यानी बी इसका आंसर हो जाएगा आपका इसका क्वेश्चन का। तो ये हमारी रही 7.3 कंप्लीटली, तो जो हमने बहुत इजी तरीके से की है। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।